हिस्सा है। उन्होंने अपने पोतों के लिए, पड़ पोतों के लिए, पड़ तड़ातर पोतों तक की प्लानिंग कर रखी। दीन दुखी की आवाज़ को मजबूती से उठाएं और उनके लिए रात और दिन मेहनत करें। 5 गाँवों के लिए महाभारत का युद्ध हो सकता है, तो ये 2 हैंडपम्प की इतिहास लिखा जाएगा तो उसके अंदर 2 हैंडपम्पों की मुख्य भूमिका बताई जाएगी। एलिगेशन को आप किस तरीके से देखिए, जो काम करेगा उस पर कई तरीके के एलिगेशन भी लगेंगे, कई सारे के आरोप प्रत्यारोप होंगे, पर हमारा कर्तव्य है कि हम निरंतर काम करते रहें, लोगों के बीच में रहें, इनकी बात को आगे तक पहुँचाएं, तो इसके लिए हम लगे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक हिस्सा है, ये चलता है। राजनीति के अंदर देखा जाता है तो सब कुछ जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार एक तरफ ये कहती है युवाओं को आगे लाएं, परंतु उसी युवाओं को उसी जगह पर रोकने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए। इस हथकंडों को देख किस तरीके से देखें? देखिए, जाहिर सी बात है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितने भी नेता हैं, उन्होंने अपने पोतों के लिए, पड़ पोतों के लिए, पड़ तड़ातर पोतों तक की प्लानिंग कर रखी। और नए युवा अगर साधारण बैकग्राउंड से आके राजनीति में अगर भाग्य आजमाने लगेंगे तो उनको पता है कि उनकी राजनीतिक जमीन चली जाएगी, राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। तो इस भय से वो हर तरीके के हथियार उपयोग में लेते हैं। युवाओं की भागीदारी की बात तो की जाती है, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, पर युवाओं को जगह नहीं मिल पाती। मैं तमाम युवा साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप सब आगे आएँ, मेहनत करें और खुद की जगह पर निस्वार्थ होकर युवा आपके साथ आए, काफ़ी जगह से आपको सपोर्ट करने के लिए, उनको क्या कहना चाहिए? मैं उन तमाम साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र में सक्रिय रह के उस क्षेत्र की जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाएं, दीन दुखी की आवाज़ को मजबूती से उठाएं और उनके लिए रात और दिन मेहनत करें। अमीन खान साहब ने आपको सपोर्ट किया, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, आपने कहा कि मैं उनका एहसान मंद रहूँगा, किस तरीके से एहसान? मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो इस क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं और जो 10 चुनाव लड़े, 5 जीते, कई बार मंत्री रहे, इतना बड़ा, इतना लंबा जिनका पॉलिटिकल कैरियर रहा, उन्होंने एक 26 साल के युवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वाकई एक बड़ी हिम्मत वाला काम जो उन्होंने किया है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि उनका बहुत बड़ा एहसान मेरे पे। समय आने पे कई सारी चीज़ें ढंग से की जाएगी। 2 हैंडपम्प की वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया, क्या लगता है आपको कि एमपी बनने के बाद किस तरीके से आप चिंता करेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 गाँवों के लिए महाभारत का युद्ध हो सकता है, तो ये 2 हैंडपम्प भी थे और निश्चित रूप से बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का आदेश था, उसके आदेश की पालना की। शिव के हक और अधिकारों के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य था, मैंने लड़ाई लड़ रहा। रही बात 2 हैंडपम्प की, तो बताना चाहूँगा कि अगर ये 2 हैंडपम्प ना होते तो शायद ये लड़ाई यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ये 2 हैंडपम्प नहीं होते तो शायद ये जयपुर दिल्ली के लोग बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा नहीं देख पाते। तो 2 हैंडपम्प ने बहुत बड़ा एक काम किया है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसके अंदर 2 हैंडपम्पों की मुख्य भूमिका बताई जाएगी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।